ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अब डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, दुकानदार और खुद का काम करने वाले लोग भी पीएफ का फायदा उठा पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ये सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कदम साबित हो सकता है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ एक नई यूनिवर्सल पीएफ स्कीम पर काम कर रहा है, जिसका मकसद उन लोगों को भी प्रोविडेंट फंड की सुविधा देना है जो अब तक इस व्यवस्था से बाहर थे। अभी तक पीएफ का लाभ मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तक सीमित रहा है, लेकिन बदलते रोजगार के दौर में बड़ी संख्या में लोग गिग वर्क, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सेवाओं और स्वरोजगार से जुड़े हैं। ऐसे लोगों के लिए नियमित रिटायरमेंट सेविंग का कोई मजबूत विकल्प नहीं होता। इसी जरूरत को देखते हुए ईपीएफओ एक नए मॉडल की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित यूनिवर्सल पीएफ स्कीम के तहत गिग वर्कर, स्वरोजगार करने वाले लोग, छोटे दुकानदार, फ्रीलांसर और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगार अपनी इच्छा से पीएफ खाते में योगदान कर सकेंगे। यानी ये योजना किसी कंपनी या नियोक्ता पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि व्यक्ति खुद अपना योगदान जमा कर सकेगा। इस स्कीम की सबसे खास बात इसका लचीला योगदान मॉडल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सदस्य अपनी आय और सुविधा के हिसाब से रोजाना, हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकेंगे। इससे ऐसे लोगों को भी बचत की आदत विकसित करने में मदद मिलेगी जिनकी आमदनी हर महीने एक जैसी नहीं रहती। ये योजना मौजूदा ईपीएफओ सिस्टम की तर्ज पर तैयार की जा रही है, यानी जमा राशि पर सालाना ब्याज मिलने की व्यवस्था हो सकती है। साथ ही वर्तमान नियमों के अनुसार सालाना 2.5 लाख रुपए तक के योगदान और उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट का भी लाभ जारी रह सकता है। हालांकि अंतिम नियम सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होंगे। इस प्रस्ताव में एक और बड़ा बदलाव निकासी व्यवस्था को लेकर भी सामने आया है। अभी तक पीएफ का पैसा तय नियमों के तहत निकाला जाता है, लेकिन नए मॉडल में ऐसी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी आपका पैसा फंड में बना रह सके। जरूरत के अनुसार सदस्य एक मुश्त राशि निकालने के बजाय किश्तों में भी पैसा प्राप्त कर सकेंगे। यानी भविष्य में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP जैसी सुविधा मिल सकती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद हर महीने नियमित आय का विकल्प भी तैयार हो सकता है। खासकर उन लोगों के लिए ये व्यवस्था उपयोगी हो सकती है जिनके पास पेंशन जैसी कोई दूसरी सुविधा नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रस्तावित योजना सेल्फ फंडेड मॉडल पर आधारित होगी, यानी इसमें सरकार की ओर से आर्थिक योगदान देने का प्रस्ताव नहीं है। इस लिहाज से ये योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से अलग होगी, जहां सरकार भी अपना योगदान देती है। ईपीएफओ इस मॉडल को तैयार करने के लिए सिंगापुर जैसे देशों के सिस्टम का अध्ययन कर रहा है, ताकि इसे ज्यादा प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जा सके। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि फिलहाल इस यूनिवर्सल पीएफ स्कीम को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। अभी ये प्रस्ताव और तैयारी के चरण में है, लेकिन ईपीएफओ ने इसके लिए जरूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि भविष्य में इस योजना को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। अगर ये योजना लागू होती है तो पहली बार देश के करोड़ों गिग वर्कर्स, छोटे कारोबारियों, फ्रीलांसरों और स्वरोजगार करने वाले लोगों को भी संगठित क्षेत्रों की तरह ही रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित बचत का विकल्प मिल सकेगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और ईपीएफओ इस योजना को कब अंतिम मंजूरी देते हैं और इसके नियमों की आधिकारिक घोषणा कब होती है।